अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर की कॉल दी है इमरान ख़ान ने कि ये 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तानियों पीटीआई की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी आवाम की ये कॉल है। और पूरे पाकिस्तान के आवाम ने अपने आज़ादी के लिए निकलना है, अपने फ्री पाकिस्तान के लिए निकलना है, अपने आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान के लिए निकलना है। टाइम कम, मुकाबला सख्त। मुकाबला किन के दरमियान है? पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान मुकाबला है। और मुकाबला कुछ ऐसे सनसनीखेज़ मुकाबला होगा कि दोनों तरफ से तैयारियां उरूज पर है। बहुत टाइम कम रह गया, 5 दिन रह गए आखिरी काल तक। अगर देखा जाए तो मीडिया का गला, सोशल मीडिया का जो गला है वो गोंद दिया गया है, वीपीएन को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से इतना डर खौफ क्यों है? दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस गवर्नमेंट में दफ़ा 144 शायद किसी गवर्नमेंट में इतने बार दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया हो। अब फाइट किस बात की है, लड़ाई किस बात की है, तैयारियां किस हद तक है? कुछ भी कर लो तो भी मेरे अंदाजे से पाकिस्तान का जो आवाम है उसने निकलना ही निकलना है, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। एक अजीम लीडर, पाकिस्तानी आवामी लीडर, जो सही मानों में पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे एक लीडर माना जाता है, इमरान ख़ान, वो कैद में है। अगर कैद में है तो नाजायज़ है आवाम के मुताबिक। अगर नहीं ना जाइए, कोई और टॉपिक है, इसकी तरफ के फिर चलते हैं। अभी बताते हैं तैयारियों की कि जो मुकाबला सख्त, टाइम कम, मुकाबला सख्त है, तैयारियां किस हद तक है। मीडिया का गला गोंद दिया गया है, सोशल मीडिया की वीपीएन तक बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आईजी पुलिस का पैगाम है कि डी चौक तक कोई ना आए, नहीं तो मेरे नौजवान उसको किसी हद तक, किसी भी कीमत तक रोक देंगे। क्या मतलब? आईजी पंजाब इस्लामाबाद का हमें ये कौन सा पैगाम आवाम को दे रहे हैं? अच्छा, तैयारियां किस हद तक है? पुलिस की डिमांड क्या है? पुलिस को क्या क्या पहले जो उनके पास असले वगैरह मुयस्सर थे, उसके अलावा अब कौन कौन सी चीज़ों की आर्डर कर दी गई है? 400 कंटेनर मंगाए गए हैं कि रोडों को इस हद तक बंद कर दिया जाएगा, अगर एक कंटेनर को हटा दिया जाए दूसरा कंटेनर, तीसरा, चौथा, पांचवा कंटेनर भी कंटेनर पड़ा रहे। 400 कंटेनर मंगाए हैं। और इसी तरह 40,000 आंसू गैस मंगाए, ऑर्डर है और लाए गए हैं जो मुयस्सर करना है पुलिस को। 50,000 रबड़ की गोलियां जो है मुयस्सर कर दी गई है। 2,000 पायलट गन मंगाए गए हैं जो अब देने हैं 24 नवंबर से पहले पहले। अब ये लड़ाई इन दोनों के दरमियान है क्यों? इसराइल है कोई जो इतने बड़े असले, इतने बड़े तादाद में कंटेनर्स वगैरह? पाकिस्तानी आवाम को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे किन कामों पे खर्च हो रहे हैं। आवाम कह रहा है कि हमने निकलना है, हमें कुछ भी हो जाए, जान ली जाए, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं। आवाम अब इस हद तक आ गए कि जान लेनी है तो जान भी ले ले, हमें जान की भी परवाह नहीं, तब भी निकलेंगे। और मैं कहता हूँ कि आवाम ने निकलना है, लाजमी निकलना है। आवाम कह रहा है कि मेरा मैंडेट चुराया गया है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, झूठे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाए, अदलिया की बहाली हो, आइन पर हमला ना हो। आइन पर जो हमला किया गया, 26वां आइनी तरमीम आइन पर हमला है। आवाम और पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तानी स्टेट के दरमियान, जो आवाम के दरमियान एक सोशल कंट्रैक्ट है, उस पर हमला किया गया। इसी तरह पुरअमन एहतिजाज की गारंटी यही आइन देता है कि आप पुरअमन एहतिजाज कर सकते हो। एक पुरअमन एहतिजाज को करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? किस चीज़ का खौफ है और क्यों है? पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा कैसा और कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या ये कोई इसराइल के साथ लड़ाई है? क्या ये इसराइली आवाम इधर यहाँ पे दहशतगर्द आए हैं, उनको मारने के लिए इतना असला मंगाया है? इतने असले और इतने कंटेनर्स के पैसे कहाँ से भरने हैं? पाकिस्तानी आवाम के टैक्सेस से भरने हैं। क्या आपको, क्या अदलिया को, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को
کیا چیف جسٹس آرمی سٹاف کو، کیا ہمارے عوام کو یہ نہیں پتا کہ مینڈیٹ کس نے چرایا، کیوں چرایا، کیا چرایا بھی گیا یا نہیں چرایا گیا؟ یہ ساری باتیں کیا کسی کو نہیں پتا؟ پوری دنیا کی میڈیا کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ پھر ایسا ظلم جبر اس طرح کیوں کہ آپ وہ 144 دفعہ 144 نافذ کر دو اور عوام کو روک لو، زبردستی روک لو۔ زبردستی یاد رکھے، اس ملک میں زیادہ تعداد اگر ہے تو میرے خیال میں پختونوں کی ہے۔ پختون کو زبردستی جنت لے جانا بھی مشکل ہے، اور پیار سے محبت سے جہنم بھی لے کے جا سکتے ہو۔ تو یہ زبردستی، یہ جبر، یہ قتل و غارت، یہ مارنا، یہ پیٹنا چھوڑ دے۔ آنکھوں کے سامنے کوئی کون سا فورس، کوئی کون سا فورس، کوئی BLA کے نام پہ، کوئی طالبان کے نام پہ، کوئی کسی اور نام پر، آپ سب کے سامنے، ان انتظامیہ کے سامنے مارے جاتے ہیں عوام کو، پر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پکڑا جاتا، نہ کوئی مارا جاتا ہے۔ ان عوام کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے اور بہت سارے آپ ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ یہ ظلم ہے، جبر ہے۔ عوام نے نکلنا ہے، کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت نکلنا ہے تو پرامن احتجاج کرنے دو میرے مطابق، نہیں تو یہ قتل و غارت سے کچھ نہیں ہونا، یہ جبر سے کچھ نہیں ہونا، یہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا جو گلا گھونٹا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں ہونا، یہ جو عدلیہ پر اور آپ کے اپنے آئین پر عملہ ہے اس سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ عرضی طور پر ہوں گے، آپ طاقت میں ہوں گے، عوام کے خلاف کچھ بھی کر سکیں گے، پر ایسا نہیں ہوگا۔ عوام جس کو ووٹ دے، جس کو رد کرے وہ جیت جائے، جس کو ووٹ دے وہ ہار جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کفری نظام میں بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ تو اسلامی مسلمان نظام ہے۔ قبلے درست کرنا بہت لازمی ہے، یقین مانیں۔ اگر اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو قبلہ درست کرنا بہت لازمی ہے۔ خوش رہے، آباد رہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اداروں کے لیے دعا کیجئے اور عوام کے لیے دعا کیجئے کہ سب کے سب ادنا سے لے کر بہت بڑے پوسٹ تک کہ قبلے درست ہو۔ اللہ سے یہ دعا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔